भगवान शिव का लिंग रहस्य और लिंग रूप में पूजा क्या है। शिवलिंग का रहस्य। शिवलिंग और कुछ नहीं बल्कि हमारे ब्रह्मांड की आकृति है, और अगर इसे धार्मिक अथवा आध्यात्म की भाषा में बोला जाए तो शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ति पार्वती का आद्यनादि एकल रूप है तथा पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक है। अर्थात शिवलिंग हमें बताता है कि इस संसार में न केवल पुरुष का और न ही केवल प्रकृति स्त्री का वर्चस्व है, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही समान हैं। वेदों और वेदांत में लिंग शब्द सूक्ष्म शरीर के लिए आता है। यह सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना होता है। मन, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 वायु। वायु पुराण के अनुसार प्रलयकाल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टिकाल में जिससे प्रकट होती है उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग की प्रतीक है। शिवपुराण के अनुसार शिव पुराण में शिवलिंग की पूजा के विषय में जो तथ्य मिलता है वह तथ्य इस कथा से अलग है। शिव पुराण में शिव को संसार की उत्पत्ति का कारण और परब्रह्म कहा गया है। इस पुराण के अनुसार भगवान शिव ही पूर्ण पुरुष और निराकार ब्रह्मा हैं। इसी के प्रतीकात्मक रूप में शिव के लिंग की पूजा की जाती है। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर हुए विवाद को सुलझाने के लिए एक दिव्य लिंग प्रकट किया था। इस लिंग का आदि और अंत ढूंढते हुए ब्रह्मा और विष्णु को शिव के परब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हुआ। इसी समय से शिव के परब्रह्म मानते हुए उनके प्रतीक रूप में लिंग की पूजा आरंभ हुई। पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय सभी देवता अमृत के आकांक्षी थे, लेकिन भगवान शिव के हिस्से में भयंकर हलाहल विष आया। उन्होंने बड़ी सहजता से सारे संसार को समाप्त करने में सक्षम उस विष को अपने कंठ में धारण किया तथा नीलकंठ कहलाए। समुद्र मंथन के समय निकला विष ग्रहण करने के कारण भगवान शिव के शरीर का दाह बढ़ गया। उस दाह के शमन के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई, जो आज भी चली आ रही है। श्री शिवमहापुराण सृष्टिखंड में ये कहा गया है कि जब सृष्टि के पालनकर्ता विष्णु ने एक बार सृष्टि के रचिता ब्रह्मा के साथ निर्गुण निराकार अजन्मा ब्रह्मा शिव से प्रार्थना की, आप कैसे प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव की 3 आँखें और हाथ में त्रिशूल का अर्थ क्या है। शिव की 3 आँखें और हाथ में त्रिशूल का अर्थ। भगवान शिव की तीसरी आँख को लेकर अक्सर लोग सवाल करते हैं। इसके बारे में कई कहानियां भी प्रचलित हैं। जैसे कामदेव ने जब उनकी समाधि तोड़ने की कोशिश की थी तो शिव जी ने तीसरी आंख खोलकर उन्हें भस्म कर दिया था। दरअसल यह एक प्रकार की प्रतीकात्मक कथा है जो यह दर्शाती है कि कामदेव हर मनुष्य के भीतर वास करता है, पर यदि मनुष्य का विवेक और प्रज्ञा जागृत हो तो वह अपने भीतर उठ रहे अवांछित काम की उत्तेजना को रोक सकता है और उसे नष्ट कर सकता है। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार जब पार्वती जी ने भगवान शिव के पीछे जाकर उनकी दोनों आंखें अपनी हथेलियों से बंद कर दी, इससे सारे संसार में अंधकार छा गया, क्योंकि माना जाता है कि भगवान शिव की एक आंख सूर्य है और दूसरी आंख चंद्रमा। अंधकार होते ही समस्त संसार में हाहाकार मच गया। तब भोलेनाथ ने तुरंत अपने माथे से अग्नि निकालकर पूरी दुनिया में रोशनी फैला दी। रोशनी इतनी तेज थी कि इससे पूरा हिमालय जलने लगा। ये देखकर मां पार्वती घबरा गई और तुरंत अपनी हथेलियां शिव की आंखों से हटा दी। तब शिव जी ने मुस्कुराकर अपनी तीसरी आंख बंद की। शिव पुराण के अनुसार पार्वती जी को इससे पूर्व ज्ञान नहीं था कि शिव त्रिनेत्रधारी हैं। हालांकि शिव जी का कोई अतिरिक्त अंग नहीं है, बल्कि ये दिव्य दृष्टि का प्रतीक है। ये दृष्टि आत्मज्ञान के लिए जरूरी है। शिव को मृत्यु का स्वामी माना गया है और शिवजी शव के जलने के बाद बची भस्म को अपने शरीर पर धारण करते हैं।
इस प्रकार शिवजी भस्म लगाकर हमें यह संदेश देते हैं कि यह शरीर नश्वर है और एक दिन इसी भस्म की तरह मिट्टी में विलीन हो जाएगा। त्रिशूल भगवान शिव का प्रमुख अस्त्र है। यदि त्रिशूल का प्रतीक चित्र देखें तो उसमें 3 नुकीले सिरे दिखते हैं। संहार का प्रतीक होने के साथ ही यह एक अति गूढ़ बात को बताता है। संसार में 3 तरह की प्रवृत्तियां सत, रज और तम होती हैं। सत मतलब सात्विक, रज मतलब सांसारिक और तम मतलब तामसी या निशाचरी प्रवृत्ति। हर व्यक्ति में ये तीनों प्रवृत्तियां कम या ज्यादा अनुपात में होती हैं। त्रिशूल के 3 नुकीले सिरे इन तीनों प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। त्रिशूल के माध्यम से भगवान शिव यह संदेश देते हैं कि इन गुणों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण हो। यह त्रिशूल तभी उठाया जाए जब कोई मुश्किल आए, तभी इन 3 गुणों का आवश्यकतानुसार उपयोग हो। शिवजी को नहीं चढ़ाना चाहिए शंख से जल, आखिर क्यों? शिवजी को शंख से जल क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? भगवान शिव को औघड़दानी कहा जाता है। अगर भक्त मन से आराधना करे तो बाबा भोलेनाथ प्रसन्न होकर उसकी सारी मनोकामनाएं पूरा करते हैं। शंकर जी को जल, पीले चावल के साथ बिल्वपत्र विशेष प्रिय है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भोले बाबा को शंख से जल अर्पित क्यों नहीं किया जाता? शंख से अर्पित किया गया जल अत्यंत पवित्र होता है। लगभग सभी देवी देवताओं को शंख के माध्यम से जल अर्पित किया जाता है, परंतु भगवान शिव को शंख से जल अर्पित करना प्रतिबंधित है। शिवपुराण में एक कथा का उल्लेख किया गया है जिसके अनुसार शिवलिंग पर शंख से जल चढ़ाना वर्जित बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार श्रृंखलापुर में एक बड़ा दैत्य निवास करता था जो कि दंभ का पुत्र था। दैत्यराज दंभ ने भगवान विष्णु से वरदान पाने के लिए घोर तपस्या की। उन्होंने अपने अजन्मे बेटे शंखचूड़ के लिए 3 वरदान को मांगे। शंखचूड़ बड़ा हुआ तो उन्होंने पुष्कर में अपनी घोर तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त की। ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को कृष्ण कवच प्रदान किए। अब शंखचूड़ का अहंकार 7वें आसमान पर था। उसने संपूर्ण ब्रह्मांड में अत्याचार करना शुरू कर दिया। उनके अत्याचारों से त्रस्त होकर सभी देवता भगवान विष्णु जी के पास सहायता के लिए गए, लेकिन अपने ही वरदान से उत्पन्न शंखचूड़ का वध करने से उन्होंने मना कर दिया। अतः सभी देवतागण शंकर जी के पास सहायता तथा रक्षा के लिए गए। शंखचूड़ के अत्याचारों को देखकर भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से उस पापी राक्षस का वध कर दिया। इससे उसका शरीर भस्म हो गया तथा उस भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई। शंखचूड़ विष्णु जी के आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ था, इसलिए वह लक्ष्मी माता को अत्यंत प्रिय है। शंख से दरिद्रता का नाश होता है। सभी देवताओं को शंख से जल चढ़ाया जाता है, लेकिन शिवजी ने शंखचूड़ का वध किया, इसलिए शंख से शिवजी को जल अर्पित नहीं किया जाता है। शिव पूजा में केतकी के फूल नहीं चढ़ाए जाते। जानिए वजह। केतकी के फूल का प्रयोग भोलेनाथ पर चढ़ाना पूरी तरह मना है, क्योंकि केतकी ने शिव से झूठ बोला था। जाने क्या था वो झूठ और किसके लिए बोला गया था जिसने केतकी के फूल को शिव शंकर से कर दिया सदा के लिए दूर। भगवान भोलेनाथ तो एकदम सीधे साधे हैं और उन पर कुछ भी चढ़ा दिया जाता है। इसमें हर तरह के फूल भी शामिल हैं। इसके साथ ही शिव जी को खुश करने के लिए भांगधतूरा भी खास तौर पर चढ़ाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार शिव शंकर को सफेद रंग के फूल अधिक प्रिय है। इसके बावजूद हर सफेद फूल भगवान को नहीं चढ़ता। ऐसा ही फूल है केतकी का फूल, उनको कभी भी समर्पित नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि केतकी के फूल को भगवान शिव ने अपनी पूजा से स्वयं त्याग दिया है। इसके पीछे एक खास कारण है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में विवाद हो गया कि दोनों में कौन अधिक श्रेष्ठ हैं। विवाद का फैसला भगवान शिव की माया से उत्पन्न एक ज्योतिर्लिंग से सामने आया। शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि जो भी इस ज्योतिर्लिंग का आदि या अंत बता देगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा जी ने ज्योतिर्लिंग के नीचे की ओर जाने का निर्णय लिया और उसका आरंभ खोजने चल पड़े और विष्णु जी अंत की तलाश में ऊपर की ओर चले। काफी देर बाद ब्रह्मा जी ने देखा कि एक केतकी फूल भी उनके साथ नीचे आ रहा है।